राकेश टिकैत के खिलाफ तो बयान दे दिया, चिट्ठी लिख दी योगी आदित्यनाथ जी को। अरे इसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? इसका मतलब है उनमें ताकत नहीं है, वो है एजेंट भारतीय जनता पार्टी के। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अभी कुछ दिन पहले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बयान दिया था, जिसके बाद लोगों ने उस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। अब ये मुद्दा दबा भी नहीं था। अब भाजपा सांसद कंगना रनौत ने किसानों को लेकर एक बयान दे दिया है, जिसके बाद किसानों में बड़ा गुस्सा है। अब आखिर इस देश में ये चल क्या रहा है, पूरे प्रकरण पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ पथिक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह मिरगपुर मौजूद हैं, जो बड़े बेबाक व्यक्ति हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि किसान नेता भी हैं और खेती किसानी का काम भी करते हैं। बड़ा अच्छा खेती किसानी का भी इन्हें तजुर्बा है। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। विपिन जी, आपका भी, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं? क्योंकि जब राकेश टिकैत को लेकर हमने आपका इंटरव्यू किया तो उस पर जो कमेंट्स आ रहे हैं उनमें लोगों ने लिखा है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह तो भाजपा के एजेंट हैं, इनकी मानसिकता तो भाजपा वाली है। देखिए विपिन जी, हर आदमी का सोचने का अलग अलग तरीका है। मैं कभी भाजपा का एजेंट ना रहा हूँ ना रहूँगा। मैं राष्ट्र भक्त हूँ, राष्ट्र के प्रति वफादारी करता हूँ। अगर राष्ट्र के खिलाफ कोई एक भी अल्फाज बोलेगा या काम करेगा, वो सबसे मेरा कट्टर दुश्मन है। मतलब आपकी नज़रों में राकेश टिकैत का वो बयान एक तरह से राष्ट्र के खिलाफ था, देश के खिलाफ था, राष्ट्र विरोधी बयान था। उन लोगों को जो राष्ट्र को अलगाववाद में, कट्टरवाद में, आतंकवाद में फंसाना चाहते हैं, कमज़ोर करना चाहते हैं, देश के टुकड़े करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनको उकसाने का काम, उनको प्रोत्साहन देने का काम उनके बयान से होने का काम था। इसीलिए मैंने उनके मुखालफत की, उनके बयान। अब जिस तरीके से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने बयान दिया है कि किसान आंदोलन के दौरान उपद्रवी हिंसा हुई, वहां पर बलात्कार हुए और हत्याएं हुई, तो उनके बयान पर आप क्या कहेंगे? देखिए विपिन जी, भाजपा की ये बहुत ही गंदी सोच है कि जो वाकई ही समाज सेवा करना चाहता हो, देश के लिए काम करना चाहता हो, उसे टिकट ना देकर एक्टर को टिकट दे दिया। उसे ना राजनीति की सोच है, ना सामाजिक ज्ञान है। उन्होंने जो किसानों के प्रति बयान दिया है, बड़ा ही गलत बयान दिया है। और मैं कहना चाहता हूं कि इसके खिलाफ, क्योंकि भाजपा इतनी कमजोर पार्टी है, इतने नेता कमजोर हैं, इतना गलत बयान दिया जो उस सांसद ने, उसके खिलाफ कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। अब तक कार्रवाई नहीं की, ये बहुत गलत बात है। उन्होंने ऐसे, किसान तो भगवान रूप है, किसानों के बारे में इतनी गलत बात कही है जो बर्दाश्त करने लायक बिल्कुल नहीं है। तो कुछ लोग तो कंगना रनौत के उस बयान पर उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की बात कर रहे हैं। मैं भी कहना चाहता हूं, भाजपा को उनके सांसद से बिल्कुल बर्खास्त कर देना चाहिए, निलंबित कर देना चाहिए था। उन पर केस करके राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए था। वो किसान जो राष्ट्र भक्त वहां 1 साल से अधिक समय तक अपनी मांग को लेकर शांति प्रिय ढंग से वहां पड़े थे, उनके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाना कि वहां गलत काम हुए हैं, ये बहुत बड़ा घिनौनी बात है जो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, रासुका लगनी चाहिए और उसके सांसद से बर्खास्त कर देना चाहिए, अगर भाजपा को शर्म लिहाज थोड़ी बहुत ही है। कंगना रनौत के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने तो कह दिया है कि इनका अपना निजी बयान है, भारतीय जनता पार्टी का इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूं, वो कमजोर पार्टी है, निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। बस सांसद तो भाजपा की है, टिकट तो भाजपा ने दिया उनको। तो ये कहने से कि उनका निजी बयान है,
इससे पल्ला झाड़ने का जो काम किया है, इससे काम चलने वाला नहीं है। लोग आने वाले चुनाव में उनको इस बात का सबक देंगे, किसान सबक देंगे, और किसान वो ताकत है हमारे देश में कि वो कभी नहीं भूलेंगे। आने वाले टाइम में भाजपा को इसका मजा चखाने का काम करेंगे। अब आप भी मांग कर रहे हैं कि कंगना रनौत पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, उन्होंने राकेश टिकैत के बयान के बाद जो है योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी और राकेश टिकैत पर जो है राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की बात की। तो कंगना रनौत और राकेश टिकैत का जो बयान है, क्या एक जैसे बयान है? दोनों बयान ऐसे ही है। राकेश टिकैत जी का भी बयान बड़ा गलत बयान है। उन्होंने आज तक उसके लिए सॉरी नहीं मांगी, माफी नहीं मांगी, ये भी बात गलत है। और सांसद कंगना रनौत का बहुत गलत बयान है। मैं विधायक जी से कहना चाहूंगा, जिस तरह से राकेश टिकैत के खिलाफ आप बोल रहे थे, अगर आप बेबाक हैं, वाकई बोलना चाहते हैं, तो आपको सांसद के खिलाफ भी इसी तरह से बोलना चाहिए कि इसके खिलाफ मुकदमा कायम हो और इसकी सांसदी से खत्म किया जाना चाहिए। अगर हिम्मत है तो बोल रहा वो भी। मतलब नंद किशोर गुर्जर को अब कंगना रनौत के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग करनी चाहिए, योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखनी चाहिए, केंद्र को चिट्ठी लिखनी चाहिए। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ। एक तरफा बात नहीं चलती। मैं तो वो आदमी हूं, अगर मेरा सगा भाई भी गलत काम करता है, मेरा रिश्तेदार भी कोई गलत बात देश के लिए या इस तरह की बात करेगा, मैं उसके भी खिलाफ खड़ा हूंगा। और उसने दोगली बात कर रहा है हमारा जो विधायक जी है, राकेश टिकैत के खिलाफ तो बयान दे दिया, चिट्ठी लिख दी योगी आदित्यनाथ जी को, अरे इसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? इसका मतलब है उनमें ताकत नहीं है, वो है एजेंट भारतीय जनता पार्टी के। मैं एजेंट भारतीय जनता पार्टी का नहीं रहा, रहते हुए भी नहीं रहा, अब तो कोई बात ही नहीं है। भाजपा में जब मैं रहा, जब भी एजेंट नहीं रहा, भाजपा की नीतियों के खिलाफ मैंने काम किया, भाजपा की नीतियों के खिलाफ मैंने बोलने का काम किया। लेकिन अगर दम है, हमारे विधायक जी में दम है बोलने का, तो जिस तरह राकेश टिकैत के खिलाफ बोल रहे, इस तरह कंगना रनौत के खिलाफ बयान देना चाहिए। तब मानते हैं कि वाकई वो गलत के खिलाफ, गलत नीतियों के खिलाफ, गलत बयानबाजी करने वालों के खिलाफ वो मजबूती से खड़े हैं। कंगना रनौत ने यह भी कहा कि केंद्र में मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बड़ी मजबूत सरकार है। अगर ये सरकार यहाँ ना होती तो यहाँ पर बांग्लादेश जैसे हालात हो जाते। विपिन जी, जो इस तरह का बयान देकर इसकी बात कर रही है, एक तरफ भाजपा की बड़ाई कर रही है कि बहुत मजबूत है, कि तुम्हें इतनी बात कहने की क्या जरूरत है? जब किसानों का आंदोलन वहां चल रहा था, इतने दिन चला, 750 लोग वहां शहीद हो गए, बहुत बड़ा किसानों को नुकसान हुआ, और उसके बाद अगर किसान सही थे तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को माफी मांगनी पड़ती? इतनी देर करने के बाद में माफी मांगी मोदी जी ने कि मैं गलत था, मैं समझ नहीं पाया किसानों की बात को, और माफी मांग कर तब किसान मानने थे। तो अगर वो मजबूत थे, अगर वो जानते, तो पहले किसानों को इस बात का सामना करके और किसानों की बात मान लेनी चाहिए थी। तो ये कमी किसकी रही? सरकार की। और वहां बांग्लादेश में अगर कमी किसी की रही है, वो भी हमारे सरकार की रही है, मोदी जी की कमी रही है। एक तरफ तो वो शेख हसीना को यहाँ भारत में बुला के बिरयानी खिला रहे, एक तरफ वहां हिंदुओं का कत्ल हो रहा, मंदिरों को तोड़ा जा रहा। अरे शर्म आनी चाहिए। इतना ताकतवर होने के बाद, भारत का इतना ताकतवर प्रधानमंत्री होने के बाद, जो कहता है मैं विश्व गुरु बनने जा रहा भारत, और वहां हमारे लोगों का कत्ल हो रहा, जो हमारे कर्मों धर्म पर पलने वाला देश, वहां हमारे कत्ल किए जा रहे, एक बार भी उनके खिलाफ नहीं बोल रहा। और हमारे योगी जी मुख्यमंत्री विपक्ष पे तो पल्ला झाड़ रहे कि विपक्ष बोल नहीं रहा। अरे विपक्ष क्या बोल लेगा? बोलना तो उन्हें चाहिए जो सरकार में है, सत्ता में है। अपने आप बोलना नहीं, दूसरे पे ठीकरा फोड़ रहे। तो ना योगी जी ना मोदी जी, बहुत ही कमजोर सरकार है। लोकसभा 2024 में ना पता चलेगा, और 2027 में भी इनके सामने आने वाली है, इन्हीं कर्मों की वजह से।
मेरा सवाल आपसे ये है कि राकेश टिकैत के बयान पर आपने कहा कि जो अलगाववादी ताकतें हैं उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा, लेकिन कंगना रनौत ने जिस तरीके का बयान दिया है तो उनके इस बयान से किसको फायदा होगा? उनके इस बयान से जो यहाँ 80% किसान है, जो किसानी करते हैं, जो देश का पालन पोषण करते हैं, अपने आप मेहनत करके जाडे पाड़े में खेतों में काम करने का काम करते हैं, अपने बच्चों को खाना नहीं लेकिन दुनिया के पूरे भारत को वो रोटी खिलाने का काम कर रहे हैं, उनको आहत पहुंची है, उनका दिल दुखा है। ये उन किसानों को कमजोर करने का काम किया गया है। अगर देश का किसान कमजोर होता है तो देश ही कमजोर हो जाएगा। इसलिए किसान तो भगवान है, भगवान रूपी है किसान, उनके बारे में ऐसा बोलना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ये मैं फिर कह रहा, अगर हमारी सरकार ने, मोदी जी ने कंगना रनौत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो आने वाले समय में जनता और किसान इसको मजा चखाने का काम करेंगे। नहीं, कंगना रनौत का बयान आपको ऐसा क्यों नजर आ रहा है कि भाई वो भी अलगाववादी ताकतों को प्रोत्साहन करने वाला नहीं है? नहीं, अलगाववादी ताकतों को नहीं, किसान को ही कमजोर करने वाली है। किसान जो अपना जिगर मेहनत रात दिन करके अपने बच्चों को, अपने परिवार को ना देकर रोटी, पूरे देश को रोटी खुआने का काम कर रहे हैं, पेट भरने का काम कर रहे हैं, उनको कमर तोड़ने का ये बयान है। अपनी बात को लेकर संविधान में है, अपनी बात को लेकर, मांग को लेकर सबका अधिकार है, धरना प्रदर्शन करना, भूख हड़ताल करना, ये तो हमें संविधान में ताकत दी है, अधिकार दिया है, वही काम वहाँ कर रहे थे। लेकिन उन्होंने इस तरह कर दिया, अपमानित करा कि वहाँ गलत काम हो रहे थे। मैं तो कह भी नहीं सकता अपने मुंह से कि जो उन्होंने बयान दिया है वहाँ गलत काम हो रहे थे, वहाँ लोगों को मारा जा रहा था। कौन मारेगा भला अपने आप को? ये इतना गलत बयान है। वो राकेश टिकैत जिसे भी खतरनाक बयान है, अपने देश को ही खत्म करने का बयान है, अपने उन किसान भाइयों को कमर तोड़ने का बयान है, ये तो उनसे भी खतरनाक बयान है। ये पता नहीं क्या चल रहा है देश में, डराने का चल रहा है काम लोगों में आपस में, वो उसके सिर पर ठेकरा फोड़ना, वो उसके सिर पर ठेकरा फोड़ना। ये कारण क्या है कि यहाँ की सरकार जो है कमजोर सरकार है, ये एक्शन नहीं लेना चाहते, ये काम करना नहीं चाहते, इसलिए गलत सलत बयानबाजी जारी है, चल रही है। चलिए, तो पथिक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह मीरकपुर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।